हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि झारखंड में अभी एक भर्ती निकलकर सामने आया है। ये भर्ती कोर्ट का है और इसमें पियोन का वैकेंसी है और साथ ही ड्राइवर का वैकेंसी है। और इसमें जो है एलिजिबिलिटी आपका 10th पास रखा गया है। अगर आप 10th पास है तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि आखिर क्या है ये वैकेंसी और इसको कैसे अप्लाई करना है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, हजारीबाग व्यवहार न्यायालय भर्ती 2025, इस भर्ती का नाम है व्यवहार न्यायालय हजारीबाग। ये भर्ती हजारीबाग का है, लेकिन इसमें आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप दूसरे स्टेट से भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो पद एवं रिक्तियाँ, तो इसमें पियोन का भर्ती है। तो इसमें पियोन का कुल 18 पद रखा गया है, जिसमें कि जनरल का 3 पद, बीसी का यानी कि ओबीसी का इसमें 4 पद रखा गया है, एसटी का 2, ईबीसी का 1 और ईडब्ल्यूएस का 8 पद इसमें है टोटल। तो टोटल यहाँ पे 18 पद हो रहा है। तो इसमें पियोन का जो है वो 18 पद टोटल है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें ड्राइवर का एक भर्ती है, जो कि जनरल कैटेगरी से है। इसमें कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें नंबर 3 पॉइंट में क्या है, चलिए देखते हैं। शैक्षणिक योग्यता और वेतनमान। तो पियोन का जो भर्ती है उसमें आपको लेवल 1 का पेमेंट किया जाएगा, जिसमें कि आपका 18,000 से 56,900 तक पैसा बढ़ेगा। और इसमें जो है मैट्रिक पास रहना चाहिए, यानी कि अगर आपने 10th पास किया है तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं पियोन का वैकेंसी। और इसमें आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। ये स्क्रीनिंग टेस्ट ऐसे होता है, इसमें मामूली सा टेस्ट होता है, जैसे कि कोई कुछ पूछ लिया या फिर कुछ लिखने के लिए बोल दिया है, उसी के आधार पर आपको आगे इंटरव्यू के लिए बोल सकता है। यानी कि जो भी होगा ये स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद ही होगा। आपका स्क्रीनिंग टेस्ट में आपका मौखिक परीक्षा भी हो सकता है, कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा भी हो सकता है, या फिर सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव परीक्षा भी हो सकता है। किसी भी तरह से हो सकता है, लेकिन इसमें ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं रहता है। मामूली चीज़ें, बेसिक चीज़ें पूछा जाता है, जिसमें कि कोई भी आराम से क्वालिफाई कर सकता है। ये तो हो गया पियोन का बात। अब आते हैं हम ड्राइवर वाला में। तो ड्राइवर में इसमें जो वेतन है वो 19,000 से 63,200 तक, यानी कि लेवल 2 का वेतन मिलेगा इसमें। और योग्यता इसका मैट्रिक पास यानी कि 10th पास रहना चाहिए। साथ में आपका ड्राइविंग लाइसेंस रहना चाहिए, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो। मान लीजिए बाइक का भी ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है तो वो भी चलेगा। और इसका जो परीक्षा है वो भी स्क्रीनिंग टेस्ट ही होगा, लेकिन इसमें ड्राइविंग नियमों का स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। यानी कि इसमें यही से पूछा जाएगा कि ड्राइविंग आपको किस तरह से करना है। रेड लाइट के बारे में पूछा जाएगा, ऑरेंज लाइट के बारे में पूछा जाएगा, बस इन्हीं सब के बारे में, मतलब कि ड्राइविंग से रिलेटेड चीज़ें ही पूछा जाएगा इसमें। उसके बाद हम बात करते हैं अन्य जरूरी शर्तें। देखिए दोस्तों, नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपका भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ, अच्छा नैतिक चरित्र यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका सही रहना चाहिए। किसी आपराधिक मामले में दोषी या वंचित नहीं होना चाहिए। एक से अधिक जीवित पति पत्नी नहीं होना चाहिए। अगर आप विवाहित है तो आपका एक ही पत्नी होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हजारीबाग वाले इसको जरूर अप्लाई कीजिए। कोई इसमें ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं, आराम से परीक्षा, इसमें ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं होगा। बस अगर आप इसमें इंटरव्यू अच्छा से क्लियर कर लेते हैं, जिसमें कि बेसिक सवाल पूछा जाएगा, तो आपका इसमें नौकरी पक्का है। 18 सीट है, कम सीट नहीं है, 18 ठीक ठाक ही है। ये नहीं कि 1-2 सीट है, वैसा तो बात नहीं है, 18 सीट है। तो आप लोग जाइए, इसको अप्लाई कीजिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 5वां चीज़, तो झारखंड सरकार के नियम अनुसार SC ST BC EBS PWD EWS का आरक्षण है इसमें। यानी कि इसमें सेंट्रल लेवल वाला आरक्षण नहीं है, इसमें झारखंड सरकार के नियमों के अनुसार ही आरक्षण मिलता है। उसके बाद आरक्षण प्रमाण पत्र सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए। यानी कि आप जो SC सर्टिफिकेट, ST सर्टिफिकेट या OBC सर्टिफिकेट बनाइएगा तो वो आपका सक्षम पदाधिकारी द्वारा बना रहना चाहिए। उसके बाद महिला, दिव्यांग और खेलकूद कोटा का क्षैतिज आरक्षण लागू है इसमें। तो अगर आप खेलकूद कोटा से है, अगर आप PWD है और महिला अगर आप है तो उसके लिए अलग से इसमें आरक्षण है। उसके बाद आयु सीमा, एज का जो इसमें क्राइटेरिया है वो आपका 35 वर्ष का रहना चाहिए। यानी कि आप अगर UR से संबंधित है, यानी कि जनरल अगर आप है तो आपका 18 से 35 एज रहना चाहिए। और अगर आप OBC या EBC से संबंध रखते हैं तो आपका 37 ईयर रहना चाहिए एज, उससे कम। और अगर आप महिला है तो आपकी एज जो है वो 38 ईयर तक चलेगा। और अगर आप SC ST से संबंधित है, पुरुष और महिला दोनों के लिए 40 साल तक इसमें एज रखा गया है।
यानी कि 18 से लेकर 35 तक, 18 से लेकर 37 तक, 18 से लेकर 38 तक, 18 से लेकर 40 तक। उसके बाद अगर हम बात करें तो आवेदन कैसे करना है। अगर आप उम्र में छूट लेते हैं, शैक्षणिक योग्यता 10th पास वाला, आरक्षण संबंधित अगर आप आरक्षण लेते हैं, मान लीजिए ओबीसी से, एससी से, एसटी से संबंध रखते हैं, तो ये सब चीज का आपको जेरॉक्स देना पड़ेगा। इसके बाद 3 पासपोर्ट साइज फोटो, एक आवेदन पत्र पर लग जाएगा, एक प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड पर लगेगा, और एक ज्यादा रहेगा उसमें पता के साथ लिफाफा। और लिफाफा का जो साइज रहेगा वो 25x11 रहेगा, हालांकि यही साइज से मिलता है लिफाफा। उसके बाद उसमें आपको 40 रुपए का डाक टिकट चिपकाना है। डाक टिकट आपको कहाँ से मिलेगा, तो डाक टिकट आपको उसी बैंक से मिलेगा जिस बैंक में आपका खाता है। वहां आप जाइएगा, बोलिएगा कि इतना 40 रुपए का डाक टिकट चाहिए, कारण लिख दीजिएगा, एप्लीकेशन लिख दीजिएगा, तो वो आपको 40 रुपए का डाक टिकट दे देगा। वो आप चिपका लीजिएगा, और उसके साथ जो भी आपका दस्तावेज है वो सब भी आपको लिफाफे के अंदर मोड़ के और अच्छा से पता लिख के और पोस्ट ऑफिस में जमा कर देना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आवेदन की प्रक्रिया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसमें जो लिखना है वो हिंदी से आपको लिखना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आवेदन आप केवल एक पद के लिए कर सकते हैं, यानी कि आपको एक ही लिफाफा भेजना है एक पद के लिए। अगर आप पियोन के लिए भेजते हैं तो पियोन वाला, और अगर आप ड्राइवर के लिए भेजते हैं तो आपको ड्राइवर वाला लिफाफा तैयार करके भेजना है। उसके बाद आवेदन का जो लास्ट डेट है वो 23/9/2025 रखा गया है, यानी कि छुट्टी वाले दिन के अलावा दिन में आपको 10:30 से 5 बजे तक ये आवेदन जमा करना है। और इसको भेजना कैसे है, तो स्वयं जाकर रजिस्टर्ड डाक या तो स्पीड पोस्ट में, यानी कि आप खुद से जाकर भी जिला एवं सत्र न्यायाधीश को जो हजारीबाग के हैं उनको दे सकते हैं, या तो आप स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं। जैसा आपको ठीक लग रहा है वैसे आप इस फॉर्म को जिला एवं सत्र न्यायाधीश तक पहुंचा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं महत्वपूर्ण नियम। आवेदन में कोई जानकारी अधूरी या प्रमाण पत्र गायब होने से निरस्त कर दिया जाएगा, यानी कि कोई भी जानकारी आपको अधूरी नहीं देना है। आपको अपना नाम, पता सब कुछ स्पष्ट लिखना है और सही से लिखना है। प्रवेश पत्र डाक से भेजा जाएगा, जिस पर परीक्षा की तिथि व स्थान स्पष्ट रूप से लिखा रहेगा, यानी कि आपको एडमिट कार्ड जो है वो पोस्ट के तौर से आपको मिल जाएगा, यानी कि कोई भी डाकिया आपको घर तक पहुंचा देगा। उसके बाद भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश करने पर अयोग्य घोषित किया जाएगा, यानी कि कोई भी छल कपट नहीं करना है। उसके बाद लिफाफे पर विज्ञापन संख्या, पद का नाम और श्रेणी बड़े अक्षरों में लिखें, तो ये सब चीजें आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद पदों की संख्या घट बढ़ सकती है, यानी कि ये वैकेंसी जो 18 है ये बढ़ भी सकती है या तो घट भी सकती है। तो ये वैकेंसी बढ़ने के ज्यादा चांस है, क्योंकि हजारीबाग न्यायालय में पियोन का बहुत पोस्ट खाली है। आप कभी जाइएगा तो वहाँ देखिएगा तो आपको दिखेगा कि बहुत पोस्ट खाली है उसमें। उसके बाद परीक्षा साक्षात्कार के लिए कोई यात्रा भत्ता नहीं मिलेगा, यानी कि आपको खुद के पैसे से आना है और परीक्षा देके खुद के पैसे से जाना है। तो ये भर्ती प्रक्रिया आपको समझ में आ गया होगा। 18 पोस्ट है पियोन का जो कि बढ़ भी सकता है, और एक पोस्ट है ड्राइवर का, ये भी बढ़ सकता है। तो इसीलिए आप सोच समझ के अप्लाई कीजिएगा। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप ड्राइवर वाला अप्लाई कीजिए, नहीं है तो आप पियोन वाला अप्लाई कीजिए। अगर आप हजारीबाग के आसपास के जिलों से हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप नहीं है तो फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कहीं भी खास तौर पे नहीं लिखा हुआ है कि सिर्फ हजारीबाग वाला कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकता है। तो ऐसे ही नई नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।